एंड जैसे कि अभी सेशन में मैंने आप सबसे कहा कि अपन टूल्स के ऊपर एक ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये वीडियो कि कैसे ये टूल्स काम करते हैं। और बहुत ही प्रोफेशनल टूल्स हैं ये, और वास्तु वाले को उसका काम करने में बहुत सहयोग करते हैं। एक्चुअल में वास्तु कंसल्टिंग का काम एनालिसिस का है, और मेरा मानना ये है कि ये जो टूल है इसके माध्यम से अपन बहुत इजीली किसी भी चीज को, किसी भी लेआउट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल है। कैसे चलाना है स्टार्टिंग और ये सब तो कोर्स का पार्ट है, पर एक क्योंकि अपन बात कर रहे हैं ओवरव्यू की, तो जैसे कि ये एक लेआउट है, इसके ये दो पॉइंट्स को अपन ने यहाँ पे इसके साथ मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इसके अंदर लेआउट फिक्स हो गया। जैसे आपके पास कोई भी लेआउट हो या आपने हाथ से बनाया हो, तो अपन उसको यहाँ पे इस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। बड़ा इजी तरीका है इसके लिए। फिर लेआउट वाले बटन पे यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें ऑप्शन है, इसको हटा दिया। अब अपने ने इसकी दिशाएं देखनी है ना। तो यहाँ क्लिक किया तो ये 16 दिशाएं चक्र पूरा लग के इसके ऊपर आ गया है। अब ऐसा समझें कि यहाँ से ये सामने की तरफ इसकी डिग्री, यहाँ डिग्री में हमने 20 डाल दी, तो आप देखेंगे कि चक्र रोटेट हो गया है। तो बहुत ही सरल है, और आप इसके साथ एनालिसिस कर सकते हैं। इसको जूम इन भी कर सकते हैं, फिर इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। बहुत इजी है। ये अपन कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। फिर यहाँ अपने को द्वार देखने हैं, तो ये द्वार आ गए E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 S1 S2 S3 S4, इस प्रकार से सारे द्वार आ गए हैं। अब अपने को 16 दिशाएं आ गई हैं, और इसको भी अपनी डिग्री को 0 कर देते हैं ताकि नॉर्थ सामने आ जाए। इजी रहता है समझने के हिसाब से। और यहाँ देखेंगे कि इनके एट्रीब्यूट्स आ गए। हर दिशा का जो एक गुणधर्म है वो आ गया है। फिर हमने इसको यहाँ से हटाया, 16 दिशाएं यहाँ की यहाँ रहने दी। अब ये ऑर्गन्स आ गए हैं बॉडी पार्ट में। किडनी के लिए कौन सी दिशा देखें, है ना, लिवर के लिए कौन सा देखें, हार्ट के लिए कौन सा, लंग्स के लिए कौन सी दिशा देखें, ब्लैडर के लिए कौन सी देखें, सारा इसके अंदर आ गया है। अगर कंपास देखना चाहते हैं तो यहाँ कंपास भी आ रही है। फिर उसके बाद हमने इस लेआउट पे ये देखना है कि मर्म कहाँ है। महामर्म होते हैं, ये मर्म स्थान आ गए इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट बन के। बहुत सरल है। अब ये 16 दिशाएं आ गई हैं यहाँ पे, अपन देख पा रहे हैं 16 डायरेक्शन आ गई हैं। ये उनके द्वार आ गए हैं, ये डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट आ गए हैं, ये ऑर्गन्स आ गए हैं। तो पूरा का पूरा वास्तु चक्र इसके ऊपर आ गया है, और ये बीच में मर्म आ गई है। अब अपने को इसमें ये देखना है कि अर्थ एनर्जीज कैसी हैं। तो ग्राफ के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ अपने पास अर्थ एनर्जीज का बार चार्ट बनकर आ गया। किस दिशा में एनर्जी बढ़ी है, किस में घटी है। तो इजी रहता है एक कंसल्टेंट के लिए ये मैप करना कि कहीं अर्थ एनर्जीज कम होते की वजह से तो दोष नहीं आ रहा। कई बारी दिशा में कुछ भी इस प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा होता, कोई ऐसा एंटी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, पर क्योंकि वहां एनर्जीज कम होती हैं इसके करते दोष आ रहा होता है। तो ये तो एक टूल हुआ। अब जैसे यहाँ पे नॉर्थ में अब हमने ये चक्र लगा दिया, है ना, अपने को सारी दिशाएं आ गई हैं। अब इसका एक पैरेलल वर्जन है, यानी कि यहाँ से हमने डिटेलिंग करी। डिटेलिंग करने के बाद अब मैं आपको वास्तु दोषा फाइंडिंग शीट पर लेकर जाता हूँ।